जो 1976 में स्टार्ट हुआ। जापान की एक रिफाइनरी थी सागर सम्राट करके। सागर सम्राट करके जापान की एक रिफाइनरी है जिसने 1976 में यहाँ से मुंबई हाई से तेल का उत्पादन जो है प्रारंभ किया। मुंबई हाई एक अपतटीय क्षेत्र है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो सागर और जमीन दोनों से लगे होते हैं उनको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनका जिनका एक सिरा सागर से लगा हुआ है और एक स्थलखंड से। तो अपतटीय क्षेत्र है मुंबई हाई। और इसी कारण अपतटीय क्षेत्र होने के कारण जो मुंबई हाई जो एक तेल प्रोडक्शन एरिया है, यानी ऑयल प्रोडक्शन जो एरिया है, वो महाराष्ट्र राज्य में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें इंक्लूड तब किया जाएगा जब उसकी राज्य की सीमा के भीतर है। महाराष्ट्र की सीमा के भीतर अगर ये प्रोडक्शन होता तो इसका प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर गिना जाता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि महाराष्ट्र के पास में, ना कि महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के पास में मुंबई हाई जो अरब सी में है, एक अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र का जो नियंत्रण होता है बेसिकली वो होता है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो अपतटीय क्षेत्र भारत के अंदर जितने भी है जहाँ से किसी भी प्रकार के रिसोर्स का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के नियंत्रण में होगा, वो किसी भी राज्य के अंदर नहीं होगा। क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी प्रोडक्शन को तब काउंट किया जाता है जब उसकी राज्य सीमा के भीतर हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा समझा दूं, ये मान के चलो हमारा इंडिया का मैप है, मुंबई इधर है। अगर ये क्षेत्र इधर होता तो फिर हम इसको महाराष्ट्र के अंदर इंक्लूड करते हैं, पर 176 किलोमीटर दूर है ये महाराष्ट्र बॉर्डर से, या फिर इंडिया की जो सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, इसे 176 किलोमीटर दूर अरब सी में ये है मुंबई हाई। तो ये है एक अपतटीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिनका एक सिरा सागर से और एक सिरा स्थलखंड से लगा रहता है उसको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का खनिज हो, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण पर रहेगा। तो इसलिए मुंबई हाई का जो प्रोडक्शन है महाराष्ट्र के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए मैंने सिर्फ गुजरात के बाद में ये बोला कि महाराष्ट्र के पास में, ना कि महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि आसोम, गुजरात, महाराष्ट्र के जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपको क्लियर है। और एक आंध्र प्रदेश में हाल ही रिसर्च हुई है ओएनजीसी के द्वारा, वो है केजी बेसिन। एक है आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन, जिसे बोलते हैं कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। रिलायंस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ से जो है ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है।